क्षेत्रातील पहिला सामना मात्र सुरू होतोय. अथर्व ट्रॅव्हल्स वर्सेस जितेंद्र पाटील 11. विशाल पाटील गोलंदाजी मार्कवर, राहुल देशमुख ऑन स्ट्राइक आहे, सुमित पाटील मात्र नॉन स्ट्राइकला उभे आहेत. बघूयात कोण कोणावर ठरतंय या सामन्यात भारी, कारण दोघही संघांना विजय हा आवश्यक आहे. रंगतदार लढत होईल यात कोणतीही शंका नाहीये, कारण राहुल देशमुख मध्ये देखील क्षमता आहे. अथर्व ट्रॅव्हल संघाच्या संपूर्ण संघ जर आपण बघितला तर चांगल्या रीत्या लयीत या सामन्यात खेळताना दिसतोय. पहिला चेंडू भिरकवण्याचा प्रयत्न, अलॉंग द कार्पेटच्या साहाय्याने चेंडू सरळ गेलाय. पंकज महाजन या क्षेत्ररक्षकाच्या हातात त्या दरम्यान घेतली गेली आहे सिंगल धाव. सिंगल धावेच्या मदतीने धावफलक पुढे सरकतय. धावा होतायत एक. वैयक्तिक, सांघिक आणि गोलंदाजाची धाव देखील झेलबादची संधी मात्र निर्माण झाली होती. क्षेत्ररक्षक तिथपर्यंत पोहोचू शकले नाहीयेत. त्या दरम्यान 4 चेंडूंमध्ये फक्त 2 धावा खर्च केल्या आहेत. पॉवर प्लेचं पहिलं षटक मैदानाच्या आतमध्ये सुरू झालंय. लेग साइडच्या दिशेला भिरकवण्याचा प्रयत्न, अवांतर धावेच्या मदतीने धावफलक पुढे सरकतय. धावा होतायत 3. आणि ज्या वेगात बॅट फिरवली गेली होती, निश्चितच जर बॅट आणि बॉलचा संपर्क झाला असता तर एक मोठी धावसंख्या मात्र या चेंडूवर मिळाली असती. स्लोवर 1 टाकण्याचा प्रयत्न, समोरच्या दिशेला खेळून दिलाय. चेंडू सरळ चाललाय अलॉंग द कार्पेटच्या साह्याने सीमारेषा पार. फलंदाजाला मिळेल वंश प्लाउड. चौकार. चौकाराच्या मदतीने मात्र धावसंख्या पुढे सरकतीये. धावा होतायत मात्र 7. जसं या मैदानाच्या आतमध्ये चौकार आलाय त्याच पद्धतीने मैदानात देखील दाखल झालाय सोनू. चोपड्याचा एक चांगला क्रिकेट खेळाडू. हेलिकॉप्टर समोरच्या दिशेला, राहुल देशमुख होत आहेत बाद. पहिल्या षटकामध्ये एक मोठा झटका. जितेंद्र पाटील 11 संघाचे कर्णधार मात्र बाद झालेत. एक नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये आलाय. बॅट्समन नेम, बॅट्समन नेम पॉवर प्लेच्या पहिल्या षटकामध्ये शेवटच्या चेंडूवर मोठा झटका मात्र फलंदाजी करणाऱ्या संघाला लागलाय. जितेंद्र पाटील 11 मात्र थोडंसं संकटात सापडताना दिसतोय. पुढील षटक टाकण्यासाठी मात्र गोलंदाज हर्षल पॉवर प्लेचं दुसरं षटक वैयक्तिकरित्या पहिलं षटक हाताळतील. आणि अथर्व ट्रॅव्हल संघाकडनं गोलंदाजीसाठी आले. चांगली सुरुवात मात्र विशाल पाटील यांनी करून दिली आहे. बघूयात तीच सुरुवात मात्र गोलंदाज हर्षल यांच्याकडून होतीये का, कारण स्ट्राईकवर असेल सुमित पाटील. एक युवा खेळाडू आहे, टॅलेंटेड आहे, माहिती आहे मोठी हिटिंगची कॅपॅसिटी हा ठेवत असतो. मात्र
फुलटॉस चेंडू गॅप मध्ये खेळून दिलाय. बघा ज्या एक जमेची बाजू जर म्हटली ना क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघाकडनं, तर ज्या दिशेला क्षेत्ररक्षण सजवलं जात आहे त्याच दिशेवर गोलंदाजी केली जातीये. धावा मात्र सिंगल येतीये. सिंगल धावेच्या मदतीने का होईना धावफलक आता पुढे सरकते. असंच धावांची आवश्यकता असेल जितेंद्र पाटील 11 संघाला. आता मात्र कनेक्शन झालंय का प्रॉपर. हवेत चेंडू गेलाय. गॅप मध्ये दोन क्षेत्ररक्षक धावतात आहेत. वन बाउन्स चेंडू गेलाय. क्षेत्ररक्षक पंकज महाजन यांच्या हातात. तोपर्यंत फलंदाज घेतील एक धाव. प्रयत्न चांगला होता फलंदाजाचा. पॉवर प्लेचा षटक आहे. मोठा फटका खेळणं आवश्यक होतं. आता मात्र फटका खेळण्याचा प्रयत्न, ज्या दिशेला चेंडू मारण्याचा प्रयत्न होता मात्र क्षेत्ररक्षक त्या दरम्यान होते. धाव फक्त या षटकात मिळाल्या 2. एक डॉट बॉल आलाय. 3 षटकांचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये, माफ करा 3 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये झालाय. 9 धावा आतापर्यंत घेतल्या गेल्यात. आता मात्र फुल टॉस चेंडू होता. ऑफसाइड द ऑफ स्टंप टाकण्याचा प्रयत्न, वारंवार प्रयत्न केला जातोय. सुमित मात्र धाव घेण्यात अपयशी ठरतायत. आता मात्र शफल होऊन कनेक्शन झालंय प्रॉपर. फलंदाजाला मिळतील 6 धावा. षटकाराच्या मदतीने आता मात्र सुमित पाटील यांनी धावा घ्यायला सुरुवात केली आहे. आता मात्र रिव्हर्स फटका खेळण्याचा प्रयत्न आणि निर्धाव चेंडू टाकला जातोय. षटक मात्र इथे संपतय आणि जसं षटक मैदानाच्या आतमध्ये संपतील, गोलंदाज चेंज होईल, तसं आमच्या बॉक्स मध्ये देखील होईल थोडासा बदल. हिंदी आवाजाचे फेमस कॉमेंट्रेटर ज्यांना वाशिम वरनं बोलवलं गेलं, सुशील नरवाडे सर, क्रिकेटचं अतिशय चालतं बोलतं पुस्तक जरी आपण म्हटलं तरी हरकत नाहीये, असे फेमस कॉमेंटेटर हिंदी लँग्वेज साठी बोलवले गेलेत. आता हिंदी कमेंट्री आपण थोडा वेळ मात्र ऐकणार आहोत आणि आता मात्र सर आपलं पुढील सूत्र सांभाळतील. शुक्रिया हर्षु सर. इस बीच वीर गुज्जर क्रिकेट लीग पर्व दूसरे का ये आज का चौथे दिन में चलता हुआ ये बेहतरीन मुकाबला यहाँ पर घटता हुआ जितेंद्र पाटिल 11 वर्सेस अथर्व ट्रैवल्स, इन दोनों टीमों के बीच में
टॉस जीता था जरूर यहाँ पर जितेंद्र पाटिल 11 टीम ने, और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था। अब तक का इस मुकाबले की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 2 ओवर का खेल पूरा हुआ है, 16 रन स्कोरबोर्ड पे लगे हैं, 2 विकेटें यहाँ पर जरूर खोई है। और बल्लेबाजी के लिए अब मैदान पर होंगे मंदार, जो अभी अभी बल्लेबाजी के लिए आए हैं, और उनके साथ में होंगे सुमित पाटिल। देखिए क्या लाजवाब गेंद यहाँ पर, बेहतरीन गेंद दिनेश पटेल द्वारा। अच्छी गेंद यहाँ पर बिल्कुल गिरते ही बाहर निकली, समझ नहीं पाए वहां पर बल्लेबाज मंदार। और बिल्कुल अभी अभी बल्लेबाजी के लिए आए तो बिल्कुल थोड़ा समय तो जरूर लेंगे, नजरें बिठाएंगे यहाँ पर गेंद पर। और इस बीच अच्छी गेंद कहेंगे हम दिनेश पटेल द्वारा। हल्की सी यहाँ पर गेंद बाउंस मिला है, ऊंचा खेला है, सही तरह से बल्ले और गेंद का कनेक्शन नहीं हुआ है। एक आसान सा कैच वहां पर डीप मिड विकेट की दिशा में खिलाड़ी ने पूरा किया, और इस समय न्यू बैटर कैलाश कल्पेश आए हैं। कल्पेश इस समय आते ही बड़ा स्ट्रोक खेलना चाह रहे थे, चूंकि इस समय सही तरह से गेंद को नहीं पढ़ पाए। एक अच्छी डॉट गेंद यहाँ पर फिर एक बार दिनेश पटेल के द्वारा। देखिए जैसा टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है, मगर अब तक देखा जाए तो इस निर्णय पे पूरी तरह से खरे नहीं उतर पाए हैं जितेंद्र पाटिल 11 टीम के बल्लेबाज। फिर एक बार फुल टॉस गेंद थी, सही तरह से इस गेंद को सही दिशा में नहीं भेज पाए। यहाँ पर बिल्कुल डॉट गेंद फिर एक बार आती हुई। एक गेंद अभी भी इस ओवर की आना बाकी है। बैटिंग टीम ने इस समय रिव्यू लिया है, क्या ये बीमर वाली गेंद होगी, बिल्कुल यहाँ पर तीसरे अंपायर की तरफ निर्णय को भेजा है। फेयर डिलीवरी, एक रिव्यू यहाँ पर जरूर खोया है बल्लेबाजी करती हुई टीम ने, जितेंद्र पाटिल 11 ने। बिल्कुल आप देख रहे हैं जिस तरह से बल्लेबाज ने स्ट्रोक को खेलने का प्रयास किया था, पॉपिंग क्रीज की काफी बाहर खड़े थे और गेंद जो है वो डीप हो रही थी। जब बल्लेबाज पॉपिंग क्रीज के अंदर इस गेंद को खेलता है तो वहां पे ये गेंद बिल्कुल पकड़ी जाएगी। इस बीच फिर एक बार घूम कर खेलने का प्रयास किया था, फिर एक डॉट गेंद यहाँ पर। अच्छी गेंदबाजी दिनेश पाटिल द्वारा। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर का खेल यहाँ पर पूरा हुआ। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 16 रन स्कोर बोर्ड पे लगे हैं 3 विकेटों के नुकसान पर। इस मुकाबले में देखा जाए तो जितेंद्र पाटिल 11 टीम अगर जीत जाती है तो बिल्कुल बनी रह सकती है, क्या मौका है उनके पास भी। और इस मुकाबले की बात की जाए तो यहाँ पर अथर्व ट्रैवल्स के लिए भी ये मुकाबला जीतना ही जरूरी है, क्योंकि अब जो मैचेस है यहाँ पर बिल्कुल डू और डाई के मैचेस है। हर टीम के लिए करो या मरो की ये स्थिति है। फिर एक बार डाउन द पिच आकर बड़ा स्ट्रोक खेलने के प्रयास में, चूंकि इस समय दूर थी गेंद शरीर से, बल्ले का निचला हिस्सा लगकर विकेट कीपर गली के खिलाड़ी ने एक अच्छा फील्ड किया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट गेंद। फिर एक बार इस बिंदी गेंदों का कारवा यहाँ पर बरकरार है इस समय अथर्व ट्रैवल्स की ओर से, गेंदबाजों की ओर से। फिर एक बार लगातार संघर्ष चलता हुआ बल्लेबाज का इस समय, मगर सही की मायने में अगर देखा जाए तो उतनी ही चालाकी से गेंदबाजी करते हुए हितेश पाटिल। और जब तक देखा जाए पहला मुकाबला ये टीम हारी थी अथर्व ट्रैवल्स, मगर उसके बाद जो कमबैक किया है इस पूरे टूर्नामेंट में, तारीफी काबिल। उसके बाद में यहाँ पर मुकाबले खेले हैं बेहतरीन तरह से। इस समय एक खराब गेंद बैकहैंड डिलीवरी का यहाँ पर जरूर इस्तेमाल करना चाह रहे थे गेंदबाज हितेश पाटिल, चूंकि यहाँ पर लोअर फुल टॉस गेंद शरीर की दिशा में गई और देकर गई है यहाँ पर 4 रन। ठीक से ओके ठीक जी, बिल्कुल 6 रन है यहाँ पर, 6 रन का इशारा आता हुआ। तो बेहतरीन स्ट्रोक यहाँ पर आया है, काफी देर के बाद आया है सुमित पाटिल की बल्ले से। फिर एक बार यहाँ पर खेला है लॉन्ग ऑफ की दिशा में, तेज तरह गेंद जाती हुई, वहां पर खिलाड़ी होंगे मौजूद। अच्छा फील्डिंग, 1 रन जरूर मुकम्मल किया है। रनों गति की अगर बात की जाए तो थोड़ी सी धीमी चलती हुई यहाँ पर ये रनों की गति जो है बिल्कुल इस
रनों की गति को बढ़ाना होगा, तेज करना होगा, एक अच्छा लक्ष्य देना होगा, क्योंकि अथर्व ट्रैवल्स टीम के पास बल्लेबाजी काफी बेहतरीन है। फिर एक अच्छी गेंद, फिर एक अच्छी गेंद। यहाँ पर बिल्कुल जो प्रेशर है बिल्कुल यहाँ पर दिखाई दे रहा है बल्लेबाजों के ऊपर। इस समय अंदर लेकर आए हैं गेंद को, बिल्कुल एक अच्छी गेंद। यहाँ पर जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। चार ओवर की समाप्ति के बाद 23 रन स्कोर बोर्ड पे लगे हैं। 3 विकेटों के नुकसान पर टीम जितेंद्र पाटिल 11। बिल्कुल तरवेश पाटिल आए हैं इस समय गेंदबाजी के लिए। आज का दिन इस खिलाड़ी के लिए भी बेहतरीन रहा है। आज के दिन में भी इस खिलाड़ी ने काफी दर्शकों के दिल पे राज किया है। अच्छी गेंद, फिर एक बार अच्छी गेंद। इस समय क्या लाजवाब गेंदबाजी। नॉर्थन हॉस्पिटल की ओर से गेंदबाजी कर रहे हैं। इस एंड से गेंदबाजी जब भी करते काफी तेज गेंदबाजी करते। सुबह के मुकाबले में भी देखा था हमने, जब छोर बदल कर गेंदबाजी के लिए आए थे, बिल्कुल तारीफ काबिल गेंदबाजी की थी। जी हाँ, फिर एक बार अच्छी गेंदबाजी, तारीफ काबिल गेंदबाजी, ऑलराउंडर पैकेज। बिल्कुल यहाँ पर तरवेश पाटिल खिलाड़ी है। इस खिलाड़ी के बारे में अगर बात की जाए तो बिल्कुल कल के दिन में एक बेहतरीन शतक जड़ा था। 33 गेंदों में अपना शतक पूरा किया था, और आज का दिन तो उससे भी बेहतरीन रहा था। इस बीच खराब गेंद, शरीर की तरफ गेंद की थी, पुल किया है गेंद को, यहाँ पर गुल किया है। तो इस समय गेंद मैदान के अंदर आई है। सुमित पाटिल लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस समय देखा जाए तो अब तक का ये दूसरा बिग हिट आया है इनके बल्ले से। संघर्ष जारी है यहाँ पर सुमित पाटिल द्वारा। ये अच्छी गेंद, तेज गेंद की है इस समय, बिल्कुल विकेट पी पर इस समय समझ नहीं पाए। थोड़ा सा फंबल हुए थे, मगर स्लिप की दिशा में जो खिलाड़ी तैनात थे, एक अच्छा काम वहां पर। कोई रन नहीं, डॉट गेंद। तेज तर्रार गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं तरवेश पाटिल। फिर एक बार अच्छी गेंद, यहाँ पर डीप मिड विकेट की दिशा में गेंद को खेला है। खिलाड़ी होंगे वहां पर मौजूद। अच्छा फील्डिंग, एक रन आसानी के साथ मुकम्मल करते हुए सिंगल के साथ में स्कोर में होंगी बढ़ोतरी। 5 ओवर का खेल यहाँ पर पूरा हुआ। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 30 रन स्कोरबोर्ड पे लगे हैं 3 विकेटों के नुकसान पर। इस बीच समय हो चला है ड्रिंक्स ब्रेक का। मैदान के अंदर यहाँ पर ड्रिंक्स टॉली आ चुके हैं।
इस बीच ट्रेंच मैदान में यहाँ पर पूरा हुआ, उसके बाद फिर एक बार मुकाबला शुरू होता हुआ यहाँ पर। अब गेंदबाजी का जो छोर है इस समय बदला जाएगा, फिर एक बार यहाँ पर गेंदबाजी में परिवर्तन। रुचि आए इस समय गेंदबाजी के लिए। इस बीच डाउन द पिच आकर खेलने का प्रयास, ऊंची गई है गेंद, और इस समय चूंकि वहां पर टीम के कप्तान थे आशीष पाटिल, सही तरह से गेंद को जज नहीं कर पाए। तेज दौड़ लगाई थी मगर इस समय क्या छूटा है देखिए। ये अच्छी गेंद, बिल्कुल ये अच्छी गेंद यहाँ पर रुचित द्वारा राउंड द विकेट से गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर एंगल बनाया है, कौन बनाकर गेंदबाजी करते हुए। कल्पेश इस समय अब तक अपना निजी खाता नहीं खोल पाए हैं, 6 गेंदों का सामना किया, यहाँ पर ऊंचा खेलने का प्रयास है, काफी देर तक गेंद हवा में होगी, गेंद के नीचे खिलाड़ी होंगे, पकड़ा है कैच। फिर एक बार एक अच्छा विकेट यहाँ पर आता हुआ। कल्पेश इस मुकाबले में बिल्कुल कुछ खास नहीं कर पाए, अपना खाता नहीं खोल पाए, तो ये काफी बड़ी बात रही है जितेंद्र पाटिल 11 टीम के लिए। इनफॉर्म बल्लेबाज थे कल्पेश और काफी उम्मीद थी इस समय कप्तान को उनसे, मगर इस समय कप्तान की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए, वापस लौटते हुए डगआउट की ओर। न्यू बैटर इस समय विशाल आए हैं ऑन स्ट्राइक, मगर रिचित की बात की जाए तो बिल्कुल क्या अच्छी गेंदबाजी, एक नौजवान खिलाड़ी है, ऊंचे कद के गेंदबाज है और बेहतरीन तरह से गेंदबाजी अब तक की है, खेला है इस समय डीप मिड विकेट की दिशा में। फिर एक बार खिलाड़ी तैनात है वहां पर, एक ही रन मुकम्मल करेंगे। जी हाँ, विक्की विक्की है इस समय जी हाँ बिल्कुल के पास सर। ये ऊंचा खेला हुआ स्ट्रोक, बिल्कुल काफी देर के बाद एक बड़ा हिट आया है और विक्की जैसे ही नाम यहाँ पे सुनाई दिया, 6 रन यहाँ पर बिल्कुल लगाए हैं। जी हाँ बिल्कुल, सुमित के बल्ले से 6 रन आए हैं। गेंद अभी भी एक गेंद आना बाकी है, जी बिल्कुल इस ओवर से एक गेंद आना बाकी है। सुमित द्वारा यहाँ पर एक अच्छा स्ट्रोक, ये तीसरा बिग हिट है सुमित के बल्ले से आता हुआ। अगर बेहतरीन स्ट्रोक खेला और काफी कॉन्फिडेंट है जिस तरह से गेंद बल्ले पर लगकर निकली थी, पता था उन्हें बिल्कुल ये 6 रन के लिए बिल्कुल जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल इस समय रिचित की अगर बात की जाए तो इस टूर्नामेंट में शायद सबसे कम उम्र के खिलाड़ी होंगे, लगभग देखा जाए तो 16 साल के आसपास उम्र है, मगर काफी बेहतरीन क्रिकेट खेलते हुए अपने टीम के लिए। तो इस बीच ओवर की समाप्ति यहाँ पर 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर की अगर बात की जाए 39 रन 4 विकेटों के नुकसान पर जितेंद्र पाटिल 11 टीम की ओर से। निर्धारित 6 ओवरों का खेल अब तक इससे पहले पारी का पूरा हुआ है। 6 ओवर के समाप्ति के बाद 39 रन स्कोरबोर्ड पे लगे हैं और 4 अहम विकेट यहाँ पर खोई है जितेंद्र पाटिल 11 टीम ने। फिर एक बार ऊंचा खेला हुआ स्ट्रोक, इस समय काफी ऊंची गई है गेंद और बिल्कुल यहां पर 6 रन मिलेंगे फिर एक बार बल्लेबाज सुमित पाटिल को।
तरवेश फिर एक बार आए हैं दूसरे स्पेल के लिए गेंदबाजी के लिए। पहली गेंद पे एक बड़ा स्ट्रोक खेला था, मौका बन सकता था, लेकिन देखिए भाग्यशाली रहे बल्लेबाज। यहाँ पर 6 रन जरूर मिले हैं। स्कोर जो हुआ है 45 रन इस 6 रन के साथ में। ये अच्छी गेंद, इस समय गेंद पे बेहतरीन तरह से उंगलियों का इस्तेमाल किया था। देखिए क्या जवाब, बेहतरीन गेंद की थी, चेंज ऑफ पेस था, गति परिवर्तन था और हल्की सी गेंद को बाहर निकाला इस समय। बिल्कुल जैसे ही देखा पहली गेंद पे कड़ा प्रहार किया था सुमित पाटिल ने। बिल्कुल इस समय बल्लेबाज को काफी बेहतरीन तरह से वॉच किया गेंदबाज तरवेश पाटिल ने। इस समय फिर एक बार ऊंचा खेला हुआ स्ट्रोक है, गेंद के नीचे होंगे पंकज चाचू, कोई गलती नहीं करेंगे, सेफ हैंड बिल्कुल हम कह सकते हैं। एक अच्छा कैच यहाँ पर पूरा किया है। जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे सुमित पाटिल, 21 गेंदों पर 36 रन की एक अच्छी पारी खेल रहे थे, मगर इस समय चूके और जिस तरफ गेंद को खेला है बिल्कुल इस खिलाड़ी को भेदना नामुमकिन होगा। पंकज चाचू, इनसे देखा जाए तो अमूमन बहुत कम दफा हमने देखा है कैचेस ड्रॉप होते हुए, मगर जब भी मौके मिलते हैं बिल्कुल कैचेस को पूरा करते हैं। किरण इस समय नए बल्लेबाज आए हैं। आज दिन के पहले मुकाबले में जब अथर्व ट्रैवल्स खेल रही थी, एक अच्छा कैच पकड़ा था पंकज चाचू ने। बिल्कुल इस कैच के लिए 501 रुपए का पारितोषिक दिया गया था उन्हें। ये अच्छा स्ट्रोक, क्या बेहतरीन स्ट्रोक खेला है, जगह बनाई थी ऑफ स्टंप पर जाकर, शफल किया और गेंद को क्या लाजवाब तरीके से खेला 4 रन के लिए। बिल्कुल एक मर्तबा सोच में गिर गए थे तरवेश पाटिल भी, जिस तरह से स्ट्रोक खेला था आते ही बल्लेबाज ने। उमदा स्ट्रोक, तारीफ के काबिल स्ट्रोक यहाँ पर। किरण बिल्कुल आते ही एक अच्छा स्ट्रोक खेला है, 4 रन अर्जित किए हैं, निजी खाता खोला इस 4 रनों के साथ में, स्कोर को यहाँ आगे बढ़ता किया। फिर एक बार डाउन द पिच आकर चेंज ऑफ पेस, गति परिवर्तन से इस समय जरूर बल्लेबाज को बीट करने में कामयाब हुए हैं तरवेश। फिर एक बार अच्छी गेंद, यहाँ पर बड़े स्ट्रोक की खोज में चुके, डॉट गेंद आती हुई ओवर की हुई समाप्ति। 7 ओवर के समाप्ति के बाद 49 रन स्कोर बोर्ड पे लगे हैं 5 विकेटों के नुकसान पर। हर्षल इस समय आए हैं गेंदबाजी के लिए। बिल्कुल ऑप्शन से काफी बाहर गेंद है, यहाँ पर व्हाइट का इशारा आता हुआ अतिरिक्त रन खर्च होंगे। इस अतिरिक्त रन के साथ में 50 रन पूरे होते हुए यहाँ पर जितेंद्र पाटिल 11 टीम के। बिल्कुल चेंज ऑफ पेस, गति परिवर्तन, बिल्कुल उसी के लिए खिलाड़ी को वहां पर तैनात किया था तरवेश खिलाड़ी थे वहां पर। देखिए क्या बेहतरीन कैच यहाँ पर पूरा किया। एक अच्छा कैच वहां पर। न्यू बैटर विक्की पाटिल आए हैं और आते ही पहली गेंद पे 6 रन यहाँ पर जड़ दिए है बिल्कुल।
106 रन के साथ 56 रन स्कोरबोर्ड पे लगे हैं। ये अच्छी गेंद, इस समय थोड़ा सा लाइन और लेंथ को यहाँ पर जरूर बदला है, ऑप्शन से बाहर रखा, बड़ा स्ट्रोक खेलने का फिर एक बार प्रयास आ चुके इस समय। जी हाँ, आसान मौका, विकेट कीपर ने यहाँ पर इस कैच को आसानी के साथ पूरा किया, विकेट गिरता हुआ यहाँ पर विक्की आए और एक बड़ा स्ट्रोक खेला है, वापस चल दिया है। 56 रन पर यहाँ पर फिर एक झटका लगता हुआ विक्की के रूप में। न्यू बैटर इस समय मनोज गुज्जर आए हैं बल्लेबाजी के लिए। अच्छी गेंद यहाँ पर बिल्कुल अब समझ नहीं पाए, चेंज ऑफ पेस, गति परिवर्तन बिल्कुल आते ही मनोज यहाँ पर बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास कर रहे थे, चूंकि एक डॉट गेंद यहाँ पर जरूर आती हुई। फिर एक बार डॉट गेंद यहाँ पर, बैक टू बैक दो बेहतरीन डॉट गेंद यहाँ पर मनोज खेल कर चूंकि इस समय ओवर की समाप्ति 8 ओवर की समाप्ति के बाद 56 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। इस समय नए गेंदबाज पीयूष आए हैं गेंदबाजी के लिए अंतिम ओवर लेकर। पहली गेंद वाइड गेंद की है, एक्स्ट्रा रन यहाँ पर जरूर कैच हुआ है। फिर एक बार यहाँ पर पैरों पे गेंद थी, खेला है उसे लॉन्ग लेग की दिशा में, तेजी के साथ गेंद जाती हुई, अच्छा फील्डिंग वहां पर। एक रन मुकम्मल करेंगे यहाँ पर बल्लेबाज किरण, और अच्छी गेंदबाजी कह सकते हैं इस समय हम अथर्व ट्रैवल्स 11 की ओर से। काफी यहाँ पर बल्लेबाजों को मौके नहीं दिए बड़े स्ट्रोक खेलने का, रोका बल्लेबाजों को, जिसकी बदौलत देखा जाए तो 58 रन स्कोरबोर्ड पे लगे हैं। फिर एक बार यहाँ पर ये जोखिम भरा रन हो सकता था, ओवर थ्रो जरूर हुआ है, डायरेक्ट हिट लगाने का प्रयास था वहां पर तरवेज द्वारा, मगर एक रन मुकम्मल किया है जरूर। फिर एक अच्छी गेंद यहाँ पर, शॉर्ट गेंद थी इस समय, फायदा नहीं ले पाए बल्लेबाज वहां पर किरण। मौका बन सकता था यहाँ पर, एक अच्छा स्ट्रोक मिल सकता था, चूंकि एक डॉट गेंद यहाँ पर आती हुई। ये अच्छी गेंद यहाँ पर वाइड ऑफ गेंद दी कि सीधे क्रॉस बल्ले के साथ खेला, वहां पर काउ कॉर्नर के क्षेत्र में पहला रन तेजी के साथ, दूसरे रन को यहाँ पर पूरा किया।
फिर एक बार अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर पीयूष के द्वारा अंतिम ओवर में अच्छी गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर पहले पारी की अंतिम ओवर की अंतिम गेंद लेकर आएंगे फिर एक बार यहाँ पर पीयूष। फिर एक बार अंतिम गेंद यहाँ पर जी हाँ कही है यहाँ पर रन जी नहीं बिल्कुल विकेट आई है रनआउट के रूप में अंतिम गेंद पर। तो निर्धारित 9 ओवर का खेल यहाँ पर पूरा हुआ 61 रन स्कोरबोर्ड पे लगे हैं। लक्ष्य है 62 रन बनाने होंगे मुकाबला जीतने के लिए अथर्व ट्रैवल्स 11 टीम को।
और फिर एक बार इस मुकाबले को शुरुआत होती हुई पहले पारी का खेल पूरा हुआ। 9 ओवर में 61 रन बनाए हैं जितेंद्र पाटिल 11 टीम ने। लक्ष्य इस समय अथर्व ट्रेवल्स को बनाने होंगे 62 रन। मनोज गुज्जर इस समय गेंदबाजी के लिए आए हैं। पहली गेंद, अच्छी गेंद यहाँ पर, अच्छा फील्डिंग का वहां पर प्रयास था पंकज द्वारा। इस समय कप्तान ने एक अलग रणनीति के साथ में गेंदबाजी की शुरुआत की है। मनोज गुज्जर को इस समय पारी का पहला ओवर दिया है। देखना है इस समय मनोज गुज्जर किस तरह से कप्तान के भरोसे पे खरा उतर कर आएंगे। जी हाँ, बिल्कुल बल्ले का बाहरी किनारा लगा। विकेट कीपर राहुल यहाँ पर जरूर थोड़ा सा मिस हो गए स्लिप के खिलाड़ी द्वारा। अच्छा प्रयास, मगर इस बीच एक रन मुकम्मल करेंगे जरूर। देखिए नौजवान खिलाड़ी है मनोज और इस समय ऑन स्ट्राइक के सामने होंगे एक बेहतरीन बल्लेबाज, इस टूर्नामेंट के सबसे बेस्ट बल्लेबाज कह सकते हैं हम, तरवेश। अच्छी गेंद यहाँ पर, हल्का सा रूम मिला ऑफ स्टंप से बाहर, थोड़ी सी गेंद रखी थी जिसका बेहतरीन तरह से फायदा लिया। गेंद को खेला 30 यार्ड्स के ऊपर से, एक ओवर निकाल दिया, दिशा दी और 4 रन अर्जित करते हुए यहाँ पर बल्लेबाज तरवेश। एक बाउंड्री जरूर यहाँ पर अर्जित करते हुए इससे पहले ओवर में। ये अच्छी गेंद सीधे बल्ले से खेला था, हवा में गेंद जरूर थी मगर यहाँ पर गेंदबाज मनोज से काफी दूर थी। मिस फील्ड वहां पर, जी हाँ 4 रन बैक टू बैक मिलेंगे यहाँ पर। देखिए गेंदबाज काफी मेहनत कर रहे हैं मगर यहाँ पर फील्डिंग की यहाँ पर साथ नहीं मिलती। इसके बाद होने वाला एक बड़ा मुकाबला वैदिक ऋषि कंप्यूटर्स वर्सेस यूनिक टेक्नो 11। दोनों टीम के कप्तान टॉस के लिए टॉस का बॉक्स मच गया है। फिर एक बार अच्छी गेंद, फिर एक बार अच्छी गेंद। देखिए अच्छी तारीफ काबिल गेंदबाजी कह सकते हैं हम मनोज गुज्जर द्वारा। आसान नहीं होता एक इन फॉर्म बल्लेबाज के सामने इस तरह से गेंदबाजी करना। यही वो बल्लेबाज जिन्होंने पहले मुकाबले में क्या लाजवाब तरीके से शुरुआत की थी, केवल छक्कों में डील की थी बल्लेबाजी में। अच्छी गेंद, अच्छी गेंद, बिल्कुल यहाँ पर डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। मनोज गुज्जर इस समय अच्छा ओवर यहाँ पर बिल्कुल कह सकते हैं हम 10 रन यहाँ पर खर्च किए हैं, लेकिन जिस सलामी जोड़ी के सामने पहला ओवर डाला है बिल्कुल तारीफ काबिल गेंदबाजी कह सकते हैं हम यहाँ पर मनोज द्वारा। एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जो है 11 रन यहाँ पर स्कोर बोर्ड पे लगे हैं। वैदिक ऋषि कंप्यूटर्स वर्सेस यूनिक टेक्नो 11, दोनों भी टीम के कप्तान टॉस के लिए आना है। किरण आए हैं गेंदबाजी के लिए। इस बीच ऊंचा खेला हुआ स्ट्रोक, मिस टाइम लगा और ये देखिए क्या हुआ है। 3 खिलाड़ियों के बीच में ये गेंद गिरी है और देखा जाए तो यहाँ पर एक बड़ा विकेट मिल सकता था। इस मौके को खोया है यहाँ पर बिल्कुल। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं ये कैच होना बहुत जरूरी था। अगर इस मुकाबले में वापसी करनी थी यहाँ पर जितेंद्र पाटिल 11 टीम को, पहली गेंद पे किरण ने मौका बनाया था मगर देखा जाए तो इस कैच के लिए प्रयास करना चाहिए था विकेट कीपर राहुल ने। फिर एक अच्छी गेंद, फिर एक अच्छी गेंद यहाँ पर किरण द्वारा। ये अच्छी गेंद, बिल्कुल कोई मौका नहीं दे रहे इस समय किरण। शरीर पे जरूर गेंद थी, इस गेंद को खेला रक्षात्मक रूप से। 1 रन मुकम्मल करेंगे
अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर बिल्कुल इस समय कह सकते हैं। जिस तरह से ये पहला ओवर घटा था, दूसरा ओवर जिसे किरण पूरा कर रहे हैं, और जिस तरह से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं यहाँ पर दोनों भी सलामी बल्लेबाज, तो बिल्कुल इन दोनों को बल्लेबाजों को अब तक खामोश रखा है। जी हाँ, ये गलती अगर गेंदबाज करेंगे तो बिल्कुल इसका खामियाजा भुगतना होगा। फुल टॉस गेंद थी, बिल्कुल इस गेंद को 6 रन में तब्दील किया है। तरवेश इस तरह की गेंदों को नहीं बख्शेंगे। बिल्कुल देखिए 6 रन यहाँ पर पहला विकेट आता हुआ इस मुकाबले का तरवेश के बल्ले से। इस बीच स्विचेस खेलने का प्रयास चूके इस समय, और गेंद शरीर से टकराई है जरूर यहाँ पर। अच्छी गेंदबाजी किरण महाजन द्वारा, बिल्कुल तारीफ काबिल गेंदबाजी करते हुए अच्छी लाइन अच्छी लेंथ के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। पहली गेंद पे एक मौका बनाया था मगर उस मौके को खोया था। ऊंचा खेला हुआ स्ट्रोक इस समय बिल्कुल बल्ले के सामने गेंद की थी, और ऐसे ये बेहतरीन तरह से इस गेंद को पिक किया। 6 रन यहाँ पर आता हुआ इस ओवर में, यह आता हुआ दूसरा विकेट। 2 ओवर की समाप्ति, और 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या की अगर बात की जाए 25 रन, 25 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद। ये अच्छी गेंद, फिर एक बार मौका बन सकता था वहां पर, मगर काफी तेज खेला हुआ स्ट्रोक था। ये अच्छी गेंद, बिल्कुल यहाँ पर एक अच्छी विकेट अपने नाम करते हुए गेंदबाज मनोज पाटिल। देखिए पहली गेंद पे भी एक मौका बन सकता था, हाफ चांस था, मगर काफी तेज स्ट्रोक था। मगर दूसरी गेंद पे बिल्कुल यहाँ पर चलता किया है बल्लेबाज केपी को, और वापस भेजा है डगआउट की ओर इस समय। बिल्कुल देखिए इस समय हम लाइव स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं हमारे समर्थ साउंड सर्विस के सर्वे सर्वा महाजन दादा, उनके साथ में होंगे किरण दादा, और उनके साथ में है शशि दादा, जो एमपीएल क्रिकेट लीग के काफी महत्वपूर्ण एक कड़ी माना जाता है। तो ये त्रिमूर्ति जो है इस समय हम स्क्रीन पर देख रहे हैं। बिल्कुल इन तीनों का भी स्वागत होगा यहाँ पर मैदान पर। नक्कीच विनंती असेल अथर्व ट्रॅव्हलचे संघ मालक विशालदादा पाटील व त्यांच्या समवेत असतील चंद्रकांत अण्णा पाटील, या दोन्ही मान्यवरांना विनंती असेल या पुढल्या सामन्याच्या टॉस करिता आपण टॉस का बॉस या मंचाकडे यायचं आहे, आणि त्यानंतर त्यांच्या समवेत विनंती असेल चन्नू अण्णा आव्हाने यांना सुद्धा की आपण सुद्धा टॉस करिता यायचं आहे। आपल्या शुभ हस्ते या पुढील सामन्याचा टॉस आपण
आपल्या शुभ हस्ते करूया. वैदिक ऋषी कॉम्प्युटर्स वर्सेस युनिक टेक्नो 11 या दोन संघांच्या दरम्यान यापुढील सामना आपण थोड्याच वेळात मैदानावर पाहणार आहेत. अच्छी गेंदबाजी मनोज द्वारा एक सफलता अपने नाम जरूर की है. समय हितेश नए बल्लेबाज आए हैं, अब तक अपना खाता नहीं खोल पाए हैं. और जी हाँ बिल्कुल गेंद को सीधे बल्ले के साथ खेला है, हवाई सफर पर भेजा है 6 रन के लिए. देखिए यहाँ पर टॉस हम देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर. दोनों भी टीम के कप्तान मौजूद है, उनके साथ में होंगे अथर्व ट्रैवल्स टीम के ऑनर्स विशाल दादा पाटिल, उनके साथ में होंगे चंद्रकांत अन्ना पाटिल, उनके साथ में होंगे चंदू अन्ना गव्हाणे. बिल्कुल ये तीनों ही महान हस्तियों के हाथों से इस आने वाले मुकाबले का टॉस यहाँ पर हो रहा है. टॉस हुआ है यहाँ पर जरूर, मगर देखना है, निर्णय अभी आना है. फिर एक बार यहाँ पर सीधे बल्ले के साथ गेंद को खेला है लॉन्ग ऑफ की दिशा में. खिलाड़ी सुमित वहां पर मौजूद. अच्छी फील्डिंग, बेहतरीन थ्रो यहाँ पर. एक बेहतरीन फिट खिलाड़ी है, नौजवान खिलाड़ी है, काफी बेहतरीन हाइट है, कद काफी बेहतरीन है. बल्लेबाजी अच्छी की थी अपनी टीम के लिए और फील्डिंग में भी एक बेहतरीन यहाँ पर एफर्ट लगाते हुए. तो ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 43 रन स्कोर बोर्ड पे लगे. 1 विकेट के नुकसान पर टीम अथर्व ट्रैवल्स 11. देखिए इस समय ऑन स्क्रीन मंच पर विराजमान है काफी सीनियर सिटीजन. यहाँ पर दोनों भी महान हस्ती इस मुकाबले के लिए बिल्कुल यहाँ पर आए हैं मैदान पर और बेहतरीन तरह से इस मुकाबले का मजा लेते हुए. देखिए काफी उम्र है मगर अभी भी जो खेल के प्रति लगाव है, तो इन दोनों ही महान हस्तियों का हम फिर एक बार यहाँ पर वीर गुज्जर क्रिकेट लीग के माध्यम से सर स्वागत करते हैं. 43 रन स्कोर बोर्ड पे लगे हैं. ऋषि कंप्यूटर ने यहाँ पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है. जी बिल्कुल, यहाँ पर राहुल इस समय आए हैं गेंदबाजी के लिए और पहली गेंद काफी अच्छी गेंद की है. यहाँ पर बिल्कुल काटा बदला इस गेंद ने. फिर एक बार अच्छी गेंदबाजी. यहाँ पर हल्की सी गेंद को फ्लाइट रख रहे हैं, मौका नहीं दे रहे बल्लेबाजों को और जिस तरह से गेंद यहाँ पर पिच हो रही है बिल्कुल एंगल बनाकर बाहर की तरफ निकलती हुई. ये अच्छी गेंद बैकफुट पर जाकर खेलना चाहते थे, सही तरह से बल्ले पर नहीं लगी मगर लॉन्ग ऑफ की दिशा में जब तक मनोज गेंद को फील्ड करेंगे 1 रन आसानी से मुकम्मल करते हुए बल्लेबाज. इस समय होंगे ऑन स्ट्राइक तरवेश. फिर एक बार बल्ले का ऊपर हिस्सा लगा था विकेट कीपर सुमित. यहाँ पर जल्दी कर गए थे, हड़बड़ाहट थी, यहाँ पर जगह जरूर बदली थी. इस बीच क्या है, छूटा है. 4 गेंदें बेहतरीन तरह से अब तक की है राहुल देशमुख ने. इस बीच बेहतरीन स्ट्रोक. देखिए काफी बाहर रखा था लाइन को, ऑफ स्टंप पे शफल किया था, काफी दूर से इस स्ट्रोक को खेला है काफी. तो 6 रन आते हुए यहाँ पर तरवेश के बल्ले से. देखिए एक अच्छे गेंदबाज थे राहुल देशमुख, बिल्कुल बेहतरीन तरह से गेंद में वेरिएशन लेकर आते और टर्न काफी बेहतरीन कर रहे थे, मगर इस गेंदबाज को खेल कर आसानी के साथ 6 रन जड़ दिए. तो इसमें यहाँ पर बल्लेबाज का क्लास जो होता है वो पता चलता है. स्विच हिट खेलने का प्रयास, चूंकि इस समय अच्छी गेंद. इस ओवर से केवल 7 रन आएंगे. बिल्कुल इस 7 रन के साथ देखा जाए तो स्कोर में हुआ है इजाफा.
50 रन स्कोरबोर्ड पे लगे हैं 4 विकेट के नुकसान पर। और अब इक्वेशन की बात की जाए तो 30 गेंदों में चाहिए 12 रन। काफी खुश होंगे अथर्व ट्रैवल्स टीम के कप्तान आशीष पाटिल, जिस तरह से यहाँ पर उनका टीम खेल रहा है इस पूरी श्रृंखला में। पहला मुकाबला हारे थे जरूर, मगर उसके बाद जो कमबैक किया है बिल्कुल तारीफ के काबिल। बिल्कुल किरण आए गेंदबाजी के लिए अपने दूसरे स्पेल के लिए। बिल्कुल पहला स्पेल अच्छा किया था किरण ने भी, इस समय दूसरे स्पेल के लिए बुलाया है कप्तान ने। बिल्कुल दिशाहीन गेंद, यहाँ पर व्हाइट का इशारा आता हुआ, काफी दूर थी ये गेंद। इस बीच मिस टाइम हुआ है, ऊंचा गया है स्ट्रोक, गेंद के नीचे होंगे सुमित। और इस समय शायद कैच छूटा, बिल्कुल फंबल हुआ, मिस टाइम कर गए, कैच यहाँ पर ड्रॉप किया है। देखिए किरण महाजन की बात की जाए तो बिल्कुल इस बंदे ने पहले ओवर में भी जरूर मौके बनाए थे, वहां पर तरवेश के लिए एक मौका बनाया था, वहां पे भी साथ नहीं मिला। इस समय इस दूसरे स्पेल में आए थे, दूसरे स्पेल में भी मौका बनाया था मगर साथ नहीं मिला यहाँ पर फील्डिंग द्वारा। फुल टॉस गेंद, फुल टॉस, फुल टॉल वसूल है इस गेंद पर। 6 रन। छह रन यहाँ पर आते हुए बिल्कुल तरवेश के बल्ले से। इस तरह की गेंद बिल्कुल छोड़ते नहीं है बल्लेबाज तरवेश। वाइट गेंद जरूर होंगी, लेग स्टंप से बाहर गेंद थी बिल्कुल। यहाँ पर अतिरिक्त रन, यहाँ पर जरूर स्कोर में इजाफा होगा। केवल 3 रनों की यहाँ पर जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। अब देखना है तरवेश किस अंदाज में इस मुकाबले को फिनिश करना चाहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल अपने ही अंदाज में इस मुकाबले को फिनिश किया है 6 रन के साथ। ये मुकाबला अपने नाम किया है। फिर एक बार अथर्व ट्रैवल्स 11 यहाँ पर जीत का परचम लहराती हुई। और अभी भी देखा जाए तो 12 गेंदें खेली है तरवेश ने और 35 रन बनाए हैं ताबड़तोड़। तो एक अच्छी जीत यहाँ पर फिर एक बार अपने नाम करती हुई इस आज के दिन में दोनों ही मुकाबले जीते हैं यहाँ पर अथर्व ट्रैवल्स 11 ने। मगर फिर एक बार सराहना होगी यहाँ पर जितेंद्र पाटिल 11 टीम की भी। उन्होंने भी काफी बेहतरीन खेल का नजारा पेश किया है और अब तक इस टूर्नामेंट में बेहतरीन सफर अपना किया था। बिल्कुल 9 विकेट के साथ यह मुकाबला जीता है अथर्व ट्रैवल्स 11 टीम ने। और बिल्कुल हमारे ऑनलाइन स्कोरर